हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बेटा अभी तक हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़े हैं, ठीक है। उनके बारे में हमने स्टडी की, कहाँ कहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और कैसे कैसे निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। उसमें हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जो क्या थी, यूनिफॉर्मली चार्ज थी, ठीक है, उस पर निकाली हमने। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर में 4 केस होते थे हमारे पास, ठीक। होलो में और सॉलिड में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग होता था, जिसमें हमारे पास सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर और होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में, ठीक, क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सरफेस पे आ जाती थी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जैसे हम अंदर देते थे तो वो सरफेस पे आ जाता था। वो उन तीनों में एक ही कंडीशन अप्लाई होती थी, ठीक। उसके बाद क्या आता था, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, उसमें थोड़ा अलग केस होता था, वो अलग केस था क्योंकि उसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में रहता था। ऐसे ही यहाँ पर अब जो है हम स्फीयर के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर होगा। इसमें वही कंडीशन है बेटा, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक। स्फीयर, ठीक, ये सॉलिड स्फीयर हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया। और इसमें क्या है, 2 कंडक्टिंग भी है, नॉन कंडक्टिंग भी है, इसमें कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग भी है। इसमें भी वही है, सॉलिड में कंडक्टिंग पे क्या होगा, जैसे चार्ज हम अंदर देंगे चार्ज बाहरी सतह पे आ जाएगा। इन दोनों में जब अंदर कुछ है ही नहीं, खोखले हैं दोनों अंदर से, तो चार्ज वो अपने आप ही बाहर रहेगा, ठीक। सबसे अब इन तीनों की कंडीशन एक हो जाएगी, केवल किसकी कंडीशन डिफरेंट रहेगी, नॉन कंडक्टिंग की कंडीशन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। अब इसके बाद आते हैं हम, अब क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, राइट। सॉलिड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग नहीं रहेगा, सॉलिड कंडक्टिंग रहेगा। केवल क्या रहेगा, सॉलिड कंडक्टिंग रहेगा। एंड और ये दोनों रहेंगे क्या, होलो कंडक्टिंग ऑब्लिक नॉन कंडक्टिंग, ये ठीक है। अब आते हैं इसमें, देखो बेटा, इसमें हमारे पास क्या है, R is distance from center, R is distance from center। इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 2 जगह पूछी जा सकती है, अंदर भी पूछी जा सकती है, बाहर भी पूछी जा सकती है। जैसे सिलेंडर के केस में था, 3D वाले केस में हमने पहले भी किया है, आपको पता है। और हमने सिलेंडर वाला इसीलिए करवाया था ताकि आपको स्फीयर वाले में समझने में आसानी रहे। वैसे सिलेंडर वाला सिलेबस में, यूपी बोर्ड के सिलेबस में वो नहीं है। अब देखो, अब सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे, आउटसाइड। हमने फिगर भी बना दिए पहले आउटसाइड के केस में, जब हमें आउटसाइड पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो। आर डिस्टेंस दूरी पर हमने ये पॉइंट लिया है, यहाँ पे स्मॉल डी, कोई छोटा सा एरिया हमने इसमें से काट लिया है। इसी प्रकार हमने पूरे स्फीयर को छोटे छोटे टुकड़ों में डी छोटे छोटे टुकड़ों में इसे बांट दिया है। डी की डायरेक्शन जो है क्या रहती है, सरफेस पे परपेंडिकुलर। क्या रहेगी, सरफेस पे परपेंडिकुलर। इस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहां पे बात देखो, चार्ज जब अंदर नहीं रहेगा, सरफेस पे आ जाएगा, तो यहां पे क्या हम अप्लाई करेंगे, सिग्मा वाला यहां पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, Q अपॉन क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया,
चार्ज पर यूनिट एरिया हम मानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में 1 सिग्मा चार्ज है, 2 मीटर स्क्वायर में 2 सिग्मा चार्ज है, 3 मीटर स्क्वायर में 3 सिग्मा चार्ज है। और कोई अब जब लास्ट में पूरे एरिया पे निकालेंगे तो एरिया इंटू क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। एरिया इंटू क्या हो जाएगा, सिग्मा। यहां लिख देते हैं, लेट चार्ज 1 मीटर स्क्वायर 1 सिग्मा चार्ज, 2 मीटर स्क्वायर पे 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर पे 3 सिग्मा। और टोटल एरिया किस पे, टोटल एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया पे ही तो एरिया इंटू सिग्मा, एरिया इंटू क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। चलो एरिया इंटू क्या हो जाएगा, सिग्मा। अब आते हैं हम सबसे पहले, देखो हमने जो इससे पहले जो हमने सिलेंडर वाले केस में क्या होता था, हमारे पास 3 सरफेस होते थे। यहाँ हमारे पास ऐसा कोई 3 सरफेस नहीं है, हमारे पास एक ही सरफेस है। तो यहाँ पे हमें बहुत छोटा रहेगा करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे 3 में मुश्किल से 2 में जो है वहाँ पे अधिकतर 0 आता था, cos 90 हो जाता था, ठीक है, वगैरह वगैरह आपको सब पता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन E इंटू क्या होता है, डी ए, E इंटू डी आपको पता है। देखो हाँ एक बात, आउटसाइड के केस में देखो R क्या है, बड़ी है, R इज ग्रेटर देन R, इस बात का ध्यान रखना बेटा आउटसाइड के केस में, ठीक। और R क्या है, R इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, R इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। अब आ जाओ ये E डी ए डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या है, 0, बहुत अच्छी तरह पता है बेटा आप सबको। और हमारे पास इस तरह वैल्यू क्या आ गई, इजी ई हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रहेगी तो ई क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ई डी ए, अब डी ए इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्या है, डी ए। ये फाई किसका, गॉस सरफेस का, गॉसियन सरफेस का फाई। ये डी ए, देखो एरिया क्या रहेगा इसका, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, भाई एरिया 4 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा गॉसियन सरफेस का, तो क्या रहेगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है फाई की। फाई देखो बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा यहाँ पे, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज यानी कि Q इनसाइड अपॉन एरिया। एरिया क्या है यहाँ बेटा, चार्ज क्या है, चार्ज इसी का तो चार्ज है, ये किसका चार्ज है, ये जो R कैपिटल R जो रेडियस है, इसी गोले का तो चार्ज है, इसी स्फीयर का तो चार्ज है ये चार्ज इसी स्फीयर का, भले इसकी सतह पर है लेकिन चार्ज तो इसी का ही है। तो Q इनसाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, Q इनसाइड इज इक्वल टू, जब हम Q की वैल्यू निकालें, यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q इनसाइड की जगह लिख दो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पे, E 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या कट रहा है हमारे पास, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, हमने E की वैल्यू फाइंड करनी है। E इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, यहाँ क्या बचा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे फिर क्या है, आर स्क्वायर, और तो नहीं बचा कुछ, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। E की वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। ये आ गया हमारे पास E की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास E की वैल्यू आ गई, E की वैल्यू आ गई सिग्मा। अब ओह सॉरी, एक चीज तो रह गई बेटा यहाँ पे हमारे पास, ये एप्सिलॉन नॉट Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ ये लिख देते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन
नॉट, और E किसके प्रोपोर्शनल है 1/r², 1/r²। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई यहाँ पे। ठीक है बेटा, उतार लीजिए इसे जल्दी से। देखो यहां से बेटा, अगर हमने अभी ये क्या है हमारे पास सिग्मा के टर्म में, अगर यहां से हम इसे क्यू के टर्म में निकालते हैं, क्यू के टर्म में भी निकाल सकते हैं आप। देखो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या बचा हमारे पास 4 पाई, तो यहाँ ये अपॉन में आ गया, फिर क्या बचा r², भी क्या आएगा अपॉन में 1/r², क्या आएगा हमारे पास 1/r²। अगर हमारे पास ये ऐसी कंडीशन रहती है तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, चाहे आप क्यू को यहाँ रख दो कोई दिक्कत नहीं। अगर क्यू के टर्म में आपको चाहिए तो ये भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये सिग्मा के टर्म में है और ये क्यू के टर्म में। ठीक है, दोनों आंसर बिल्कुल, दोनों वैल्यू बिल्कुल ट्रू है। ठीक, उतार लीजिए आप इसे। देखो बेटा, अब इसकी जो दूसरी कंडीशन है इनसाइड की कंडीशन में क्या होगा, देखो इनसाइड हमने गॉसियन सरफेस इनसाइड बनाया इसमें, ये अब हमारा चार्ज क्या रहेगा, हमारे पास जो है ये तो गॉसियन सरफेस है, चार्ज तो इसी पर रहेगा ना, और इसके भी किस पे, सरफेस पे रहेगा। अब चार्ज बिल्कुल बाहर है, अब चार्ज क्या है बिल्कुल, अब अंदर चार्ज कुछ भी नहीं है, अब अंदर चार्ज क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अब हम जो है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो कहाँ पे मानेंगे हम, अब आर यहाँ पे मानेंगे, अब इधर मत मान लेना कहीं भी। ठीक है, क्यों कि ये गॉसियन सरफेस पर माना जाएगा, गॉसियन सरफेस इसीलिए तो बनाया तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। ठीक, अब आ जाओ, आर क्या है, स्मॉल कैपिटल आर से, अब फिर वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डी ए। अब तुम्हें यहां अच्छी तरह पता है बेटा कि चार्ज अंदर कुछ भी नहीं है, क्या है, चार्ज अंदर कुछ भी नहीं है। जब Q इनसाइड 0 है, चार्ज दिखाई दे रहा तुम्हें कहीं अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी चार्ज, तो क्या हो जाएगा, जब Q बराबर 0, Q इनसाइड इज इक्वल टू 0, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 3D वाले केस में, कौन कौन से केस में, सॉलिड कंडक्टिंग में, होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो है, अंदर चार्ज बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक, अंदर चार्ज क्या रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, चार्ज हमेशा बाहरी सतह पर होता है। तो इनसाइड वाले केस में हमेशा क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 आएगी। बिल्कुल, उतार लीजिए बेटा जल्दी से। उतार लिया बेटा आपने, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, छोटा सा लेक्चर बनाया, क्योंकि बड़ी वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो, मैंने पहले बड़ी वीडियो भी बहुत डाली है। ठीक है, तो छोटे छोटे लेक्चर में शायद आप पसंद करते हो, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए खूब मेहनत से। अभी इसके बाद जो है हम, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किस पे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पे। अभी ये क्या थी, ये तीनों केस एक जैसे थे, अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर आएगा, उसमें हम समझेंगे, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, चार्ज होल वॉल्यूम पे, पूरे वॉल्यूम पर रहेगा। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करना है बेटा, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर।